भाई ये जितनी भी मंडल की जातियां हैं, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, बल्कि एससी एसटी को तो छोड़ दीजिए, ये फ्लर्ट हो रहा है इस देश में, संविधान के नाम पर अन्याय हो रहा है, हक हुकूक मिले नहीं। और अगर नैरेटिव कोई जातिगत जनगणना का और संविधान का आगे बढ़ाता है तो वो हिंदुओं को जात पात में बांटने का पाप हो जाता है। गरिमा जी, मैं विनोद जी वाली भाषा का उपयोग नहीं कर सकता हूं, मैं फ्लर्ट नहीं कह सकता उसको, वो उनकी भाषा हो सकती है। मैं सिर्फ इतना गुजारिश करना चाहता हूं, मैंने बहुत ध्यानपूर्वक 45 मिनट तक आप सबकी चर्चा सुने और मुझे अफसोस इस बात का है कि किसी ने मोहन जी का पूरा भाषण नहीं सुना। मोहन जी के भाषण में उन्होंने धर्म को पूरी तौर पर व्याख्यायित किया है। इस चर्चा की आवश्यकता ही नहीं होती अगर 20 मिनट का उनका भाषण सुन लिया जाता तो। उन्होंने मोक्ष धर्म, समाज धर्म, राष्ट्र धर्म से लेकर किस प्रकार से धर्म के आधार पर राष्ट्र को उन्नत करने की बात राम किंकर जन्म शताब्दी समारोह के अपने भाषण में कही है, अगर उसको ही सुन लिया जाता तो ना कुछ बिटवीन द लाइंस मिलता, ना कोई बियॉन्ड द लाइंस मिलता। वो ये कह रहे थे कि धर्म की शक्ति आगे बढ़ाती है और अधर्म की शक्ति उसको नीचे लेकर आती है, और ये धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई निरंतर चल रही है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो संघर्ष धर्म और अधर्म के बीच में चल रहा है, वो उसके लिए बड़ा अच्छा उदाहरण दिया उन्होंने कहा कि महाभारत जो है वो पूरी दुनिया है, और उसी दुनिया में जो धर्म है उसमें धर्म, और जो रामायण है वो आचरण है। उन्होंने ये बहुत अच्छी तरह से रामो विग्रहवान धर्म कहते हुए अपनी बात को वही किया कि धर्म आचरण से प्राप्त होता है, उसका मंदिर मस्जिद कहीं जाने से धर्म की बात ही नहीं की मोहन भागवत जी ने। तो उसके पहले मोहन भागवत ये भी कह देते हैं ना अनंत विजय, वो ये भी कहते हैं अपनी सुरक्षा के लिए हिंदू समाज को भाषा, जाति, प्रांत के मतभेदों और विवादों को समाप्त करके एकजुट होना होगा। दत्तात्रेय होसबोले ये भी कह देते हैं कि हिंदू समाज एकता में नहीं रहेगा तो आजकल की भाषा में कटेंगे तो बटेंगे हो जाएगा। ये भी तो संघ के ऑफिशियल आधिकारिक बयान है जिसमें हिंदू समाज, हिंदुत्व, हिंदू एकता और बांग्लादेश में बहुसंख्यकों का जिक्र करते हुए ये भी कह देते हैं कि भाई वो कौन समाज है, वो अल्पसंख्यक अत्याचारी कट्टरपंथी स्वभाव जब तक वहां विद्यमान है तो कट्टरवादी, कट्टरपंथी, अत्याचारी कौन हुए? मुसलमान हुए, बहुसंख्यक हुए बांग्लादेश के। गरिमा जी, दिक्कत हमारे साथ ये है कि जब तक हम धर्म को धर्म की तरह नहीं समझेंगे हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। आपने देखा होगा कि अभी जब अमेरिका के चुनाव हो रहे थे तो वहां धर्म को किस तरह से लिया गया। कमला हैरिस की एक रैली में किसी ने कह दिया लॉर्ड जीसस इज लॉर्ड, उसने कहा ये गलत रैली में आ गया है। उसके अमेरिका और भारत की तुलना ही बेमानी है। अमेरिका टॉप मोस्ट इकोनॉमी में आता है, अमेरिका और भारत के समाज की कोई तुलना ही नहीं है अनंत विजय। या तो आप ही बोल लीजिए, या अगर आपने मुझे बुलाया तो मुझे अपने विचार रखने के लिए आबाद 10 सेकंड 20 सेकंड दे दीजिए, कह लीजिए। सवाल ये कह रहा हूं कि धर्म और रिलीजन के अंतर को आपको समझना होगा गरिमा जी। जब तक आप उसको नहीं समझेंगे, इस संघर्ष को, धर्म और अधर्म के बीच चलने वाले संघर्ष को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। रही बात जो आप दत्तात्रेय होसबोले से लेकर तमाम तरह के लोगों के बयान गिना रहे, हाँ उस पर हम चर्चा भी कर चुके हैं आपके साथ बैठ के। विजयादशमी पर भी हमने चर्चा की थी कि बांग्लादेश के जिस बयान को आप मोहन भागवत जी के बयान को उद्धृत कर रही हैं उस बयान पर भी चर्चा कर चुके हैं। उसमें उस दिन भी मुझे लगा कि समग्रता में उसको समझने का प्रयास नहीं किया गया। हम क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम हंस हैं, हम सिर्फ मोती चुन लेंगे बाकी चीज छोड़ देंगे, ऐसा होता नहीं है। राजनीति में आपको चीजों को समग्रता में होलिस्टिकली देखने की आवश्यकता। इस समग्रता में पिछले 20 बयान निकाल लूंगी और इन 20 बयानों में सिर्फ हिंदू एकता की बात होगी। इसमें राष्ट्र एकता के नाम पर हिंदू समाज को जोड़ने की बात होगी, जात पात में बांटने के पाप की बात होगी, इसमें हिंदू मुसलमान के शिफ्ट एकदम शार्प डिवीजन की बात होगी, और आप कहेंगे कि समग्रता से नहीं देखा गया। उन्हीं बयानों, उन्हीं 20 बयानों के बीच में आपको हिंदू की परिभाषा भी मिलेगी। अगर आप हिंदू की उस परिभाषा को देख लेंगी तो आपको फिर संघर्ष ही नहीं दिखाई पड़ेगा। तो फिर हिमंता बिस्वा जो खुले तौर, अरे एक सेकंड, हाँ वो जो हिंदू की परिभाषा है
हिंदुस्तान की परिधि में सब हिंदू, फिर हिमंता बिस्वा शर्मा कहाँ जाएंगे, योगी आदित्यनाथ 80-20 वाले कहाँ जाएंगे? देखिए सुकेश, इसको कंक्लूड कर दीजिए जरा। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ गरिमा जी कि राजनीति में पतंगे उड़ाना अच्छी बात है, लेकिन इतनी भी पतंग नहीं उड़ानी चाहिए कि जिस प्रकार से अभी पोस्ट मोदी एरा की बात होने लगी और संघ का पूरा समर्थन योगी आदित्यनाथ को दे दिया गया और उसको नए चेहरे हिंदुत्व की तरह धीरे धीरे धीरे, वो कहा गया ना, धीरे धीरे मना धीरे से कुछ होए। अच्छा, अभी थोड़ा तो क्या ये, अच्छा ठीक है सुकेश, एक सेकंड